तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे। हमें एक पीपीटी को बनाने यानी कि फैंटेसी का अगर पीपीटी बनाना चाहते हैं, फैंटेसी में आपको पीपीटी बनाना पड़ता है। पीपीटी का मतलब ही होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही बड़े बड़े यूट्यूबर इस तरह का पीपीटी बना करके वीडियो शूट किया करते हैं और उनके प्रेजेंटेशन देखने में बहुत ही मज़ा आता है और उनके वीडियो में व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो सीधे तरीके से अपने पीपीटी बनाते हैं और पीपीटी को बना करके अच्छे तरीके से ढंग से उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो पीपीटी अगर आपको बनाना सीखना है तो ये जितने सारे हमारे पार्ट वीडियो आने वाले हैं उन सारे को अपने पूरे ध्यान से देखना है हो सके और आप एक अच्छे से अच्छे पीपीटी अपने लिए तैयार कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे, एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप पावर पॉइंट में साइन अप नहीं करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद चलिए सबसे पहले जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है, हमने अकाउंट बनाने के बारे में सीखा भी चुके हैं। अब यहाँ पर हमें पीपीटी बनाने के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी पीपीटी यहाँ पर नज़र नहीं आ सकती। ये हमारे ऑलरेडी बनाए हुए हैं पीपीटी, जिसके कारण हमारे यहाँ पर बहुत सारा शो किया हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर आपको सिंपली नया पीपीटी बनाने के लिए इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अब आपको यहाँ पर ब्लैंक पीपीटी यानी कि पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पूरी सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाले हैं, वीडियो को पूरा वॉच करना है। यहाँ से आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले ये ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ यहाँ पर चीज़ें समझाते हैं जो इस पावर पॉइंट में आपको कुछ चीज़ें दिया गया है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन के बारे में सिखाते हैं और कुछ चीज़ें बताते हैं ताकि आप उसे यूज करके पीपीटी बनाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो सके। अगर आप सिस्टम में ये पीपीटी बनाना चाहते हैं या फिर बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर में बहुत सारा शो होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत सारा फंक्शन आपको यहाँ पर ऊपर में शो हो जाएगा। तो एक पीपीटी हम पावर पॉइंट के लैपटॉप में भी बनाने के बारे में वादा किए, वो वादा भी पूरा करने वाले। पहले मोबाइल को पूरा कवर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़े से इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला जो स्लाइड है इसका काम है, आप यहाँ पर स्लाइड का लेआउट लगा सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके के यहाँ पर लेआउट ले सकते हैं। तो इसका काम हमें नहीं है। यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पीपीटी ही चाहिए। ब्लैंक के लिए आपको ब्लैंक पे ही तो क्लिक किए, ब्लैंक आपका यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट ए न्यू कमेंट्स। इसका भी आपको कोई यूज नहीं करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो। इसके बाद तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है टेबल के लिए। जब आप प्लेयर का रिकॉर्ड ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको यूज करके आप टेबल बना सकते हैं। इसके बाद होता है गैलरी का, यहाँ से आप प्लेयर का फोटो ले सकते हैं तो फोटो को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसके बाद जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा है शेप, यानी शेप को यूज करते हुए ये आपको अच्छे से अच्छे पीपीटी बना सकते हैं। जिस तरीके आप शेप लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना। बहुत सारा शेप आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई प्रीमियम बाय नहीं करना पड़ेगा। सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये शेप का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। और चौथा जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है टेक्स्ट का ऑप्शन। इस टेक्स्ट के ऑप्शन से आप लोग यहाँ पर ब्लैंक पेज में कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ कुछ भी आपको लिखना है इसी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, कैसे आपको इसे यूज करना है, कैसे आपको कहीं पर कुछ लिखना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। बाकी के जो भी स्लाइड है ये सारे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर ये कैमरा का ऑप्शन है तो इसे आप लोग यूज नहीं करना, इसे कोई काम नहीं करने वाली। इसके बाद ये ऑप्शन है आपके लिए, जो भी आपको अगर कुछ गलती कर लेते हैं तो उसे अंडो के लिए यानी कि पीछे करने के लिए आपको अंडो ऑप्शन पे क्लिक करके उसे प्रीवियस में ले आना। तो ये सारे क्लियर आपको हो गया। ये सारे फंक्शन के बारे में आपको सिखा दिए प्रॉपर तरीके से। अब इसको यूज करेंगे और बारीकी से सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन देखने मिलेगा। इस प्लस आइकन पे आप क्लिक करके आप यहाँ पर एक अलग नया स्लाइड आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप एक स्लाइड को कंप्लीट करने के बाद जितना सारा स्लाइड बनाना चाहते हैं, 20 स्लाइड 30 स्लाइड जितना सारा, वो आराम से इजीली तरीके से कर सकते हैं। प्लस पे आपको सिंपली क्लिक करना, आपका एक नया स्लाइड यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम समझ गए। यहाँ से हम इसे अंडो कर ही लेते हैं, पहले स्लाइड से ही काम करना शुरू करते हैं। तो पहला स्लाइड हमारा फैंटेसी में जो होता है, दोनों प्लेयर का यहाँ पर फोटो आपको लगाना है। इसके बाद वो मैच कहाँ पर हो रहा है, किस स्टेडियम पर हो रहा है, मैच का टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ आपको लिखना
लिखना है, कौन सी टीम यहाँ पर खेल रही है, कितने मैच नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले स्लाइड पे दिखाना पड़ता है। तो इसको बनाने के लिए एक अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से, अच्छा नॉर्मल भी हो और प्रोफेशनल भी देखने को लगे, उसी तरह का आपको बनाने के बारे में सिखाने वाले। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं इसमें से। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें से वाइट है तो यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो कोई बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी ग्राउंड का फोटो भी डाउनलोड करके यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ डाउनलोड किए, उसी को यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड करने का सिंपल ऑप्शन आपके लिए है, यहाँ पर आपको सिंपली गैलरी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी यहाँ पर डाउनलोड है उसे आपको यहाँ पर डाउनलोड पे लगा देना है, यानी कि जो भी फोटो बैकग्राउंड डाउनलोड है उसे यूज करना है। हम कुछ यूज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हम कुछ HD क्वालिटी का एक फ़ोटो यहाँ पर ले चुके हैं। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर इसको इन्हेंस करते हैं ताकि पूरा कवर हो सके। तो इस पर कवर करके आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको पूरा कवर कर लेना अपने इस फोटो को पकड़ करके। ये पूरी तरह से हमारे इस स्लाइड में ढक चुका है। अब इसमें से हम फोटो जो भी लगाना चाहते हैं वो आराम से लगा सकते हैं। अब चलिए ये चीज़ होने के बाद यहाँ पर अब आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको शेप लेना है, 2 शेप आपको यहाँ पर यूज करना है। तो शेप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है सिंपली। अब यहाँ से आपको कोई भी शेप को ले लेना है। तो यहाँ पर एक शेप को हम यहाँ पर लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर पहले स्लाइड पे यहाँ पर रखते हैं और इसे थोड़ा सा लंबा करते हैं। इसे आपको पकड़ करके खींच करके इसे लंबा करना है। तो पहला हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए इसमें से इस शेप का कलर चेंज करना चाहते हैं तो शेप पे जैसे आपका क्लिक रहेगा, जैसे इस पर आपको माउस रहेगा या फिर जैसे आपको इसमें क्लिक रहेगा, यहाँ पर आपको नीचे में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यानी शेप का जो भी ऑप्शन है, शेप में जो भी काम करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कलर चेंज करना है, इस शेप का कलर चेंज करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपको जिस कलर का शेप चाहिए उस कलर पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि जो भी टीम जैसे रहते हैं उस टीम के बैकग्राउंड के कलर को लेते हैं तो आपको अच्छा देखने को लग सकती है। जैसे कि हम इंडिया का ही बना रहे हैं, कुछ इंडिया के खिलाफ कुछ अदर टीम को ले लेते हैं। तो इंडिया का यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपोनेंट टीम को, जैसे कि दूसरा कोई टीम है तो उसका भी रिकॉर्ड आपको, उसका भी फोटो लगाना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी चीज़ को को डुप्लीकेट कर लेना है ताकि आपको आसानी हो सके। तो यहाँ पर जैसे आप लोग इसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली शेप पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर बहुत सारा पॉपअप शो होगा, इस पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यह डुप्लीकेट हो चुका। अब इसे ड्रैग करके आपको पकड़ करके इसके अपोनेंट में ले आना है। यहाँ पर देखिए दूसरे टीम का, जो भी टीम का है उसका कलर आपको कलर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो कलर पर फिर से चेंज करना है और यहाँ से अब आपको यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करना है। जो भी कलर हो आप अकॉर्डिंग, टीम के अकॉर्डिंग कलर को यहाँ पर ले सकते हैं। तो 2 कलर हमने यहाँ पर टोटल ले चुके हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एक और स्लाइड शेप लेना है। क्यों शेप लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बीच में लिखना है कि कौन सा ग्राउंड में मैच हो रहा है या फिर मैच टाइमिंग लिखना है, कौन से डेट में मैच हो रहा है। ये चीज़ लिखने के लिए आपको फिर से एक शेप लेना है। शेप लेने के बाद कोई भी शेप को सिलेक्ट कर लेना है, इसको यहाँ से आपको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। चलिए ये चीज़ यहाँ से बड़ा हो रहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेशन चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये हमने यहाँ पर बड़ा कर चुके हैं। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग थोड़े से मेहनत कीजिएगा, मेहनत जितना कीजिए उतना ही आपका रंग लाने वाला है आपका PPT। तो इसे हम यहाँ पर कलर कुछ ले लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं ताकि ये छोटा हो सके, देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर छोटा कर लिए। इसके बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर दोनों टीमों के नाम लिखना है कि यानी कि इंडिया वर्सेस कोई भी टीम भी हो, हम किसी भी दूसरे अदर टीम के बारे में नहीं बना रहे हैं। तो इंडिया लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड टीम का नाम लिखना है। तो ये चीज़ आपको कैसे करना है, अब यहाँ पर आपको तो यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकते हैं। लिखने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टेक्स्ट, इसका ऑप्शन, इसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए आपको सिंपली इस पर यूज करना, क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये चीज़ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बार बैक करना है। ये कीबोर्ड हट गया, हटने का टेंशन है, ये फिर आ भी जाएगा। इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रहा है इसे आपको क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करना है। ड्रैग करना है क्योंकि आपको छोटा बड़ा कर लेना है ताकि आपका सिंपली हो सके। ये साइज हमारा ठीक है। यहाँ पर एक टीम का नाम लिखेंगे, ये भी चीज़ दिखाते हैं, इसको नाम लिख करके भी दिखाएंगे। इसको बोल्ड करना है, कुछ अलग कलर देना है। तो इसमें से क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मेरा एक अच्छा शेप यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड को फिर से लाना है। तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। इसी के अंदर शेप के अंदर आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करते देखिए मेरे केस में यहाँ पर डबल क्लिक करने से यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो चुका है, कीवर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर पहला टीम यहाँ पर लिखते हैं इंडिया।
अब इंडिया लिखने के बाद देखिए ये बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम अगर इसे ऐसा रहने देंगे छोटा नज़र आएगा, बोल्ड नहीं है, कलर भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अब इसको आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में टोटली देखिए समझिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसको सबसे पहले आपको इसको पूरी तरह से आपको सेलेक्ट करना है। जिस तरह से आप लोग किसी तरह को टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं उसी तरह से आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको डबल क्लिक, नाम पे जो भी चीज़ लिखा है उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करते हैं, हो सके तो आपको टोटली सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर सेलेक्ट ना हो भी हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि एक बार बिना सेलेक्ट करते हुए दिखाते हैं, आपको डबल क्लिक यहाँ पर क्लिक करके रखना है। ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको आपको थोड़ा सा एक बार बैक फिर से करना है, यानी कीबोर्ड को हटाना है। कीबोर्ड हट रहा है तो यहाँ पर टेक्स्ट का सिलेक्शन भी हट रहा है, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन और बताते हैं। इसको आप यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, जूम कर लेते हैं। इसके बाद इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये चीज़ हो नहीं रहा, देखते हैं फिर से हो जाएगा। मोबाइल में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन यही चीज़ अगर आप लोग लैपटॉप में करोगे ना तो बहुत ही आसानी आपको लगने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। इसको बड़ा हमें करना है, उसका कलर देखिए बैक किए तो ये सेलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन में 2-3 बार दिक्कत हो सकती है, इस तरह से आप यूज करते हैं 2-3 दिक्कत हो सकती है। तो जैसे आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बोल्ड का, इसे आप बोल्ड कर सकते हैं। इसका एक कलर आपको यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसका आपको अगर साइज इंक्रीज करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे इस वाले ऑप्शन पर, इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा और भी ऑप्शन मिलेगा जो आपके लैपटॉप में आपको मेन पॉइंट में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है तो आपको फिर ऊपर में ही देखिए, ऊपर में ही एक ऑप्शन है यहाँ पर बोल्ड का। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 18 दिख रहे हैं, यानी कि जो साइड इसका 18 साइज के है। अभी इसे हम इंक्रीज करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप कितना रखना चाहते हैं, कितना में आपका अच्छा दिखेगा, तो 32 रखें और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद 32 में भी छोटा दिख रहा है तो इसे आप इंक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 40 रख देते हैं तो बड़ा हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर आपको इसे हटाने के लिए फिर से आपको इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा कलर आपको शो हो जाएगा। तो जिस तरह से आप कलर रखना चाहते हैं, जैसे कि व्हाइट रखना है तो व्हाइट में ठीक हाईलाइट दिखेगा, तो व्हाइट हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। अब इसको आपको साइज में लाना है, यानी कि मिडिल में आपको रखना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये चारों खानों को क्लिक करके इसे आप लोग क्लिक करके ड्रैग करके आगे और पीछे कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पर आराम से हो रहा है। तो इसे आप इसी तरह से कर सकते हैं। इससे अगर बड़ा करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो इससे भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा हो रहा है ये शेप सिर्फ बड़ा हो रहा है। आपको ये करना है, यानी कि साइज को इंक्रीज करना है तो आपको डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट करना है। एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद अगर आपका सेलेक्ट नहीं रहता है तो फिर से आपको फिर से वही करना है, डबल क्लिक करना है, बैक करना है। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद यहाँ से फिर से आपको नीचे एरो पे जाना है 40 के जब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है ताकि देखने में हाईलाइट दिखे, बड़ा देखने को लगे, ताकि अच्छा देखें। ये चीज़ हो गया इंडिया लिखिए। अब यहाँ पर आपको वर्सेस लिखना है। वर्सेस में थोड़ा कुछ अच्छा तरीके से दिखे उसके लिए हाईलाइट करने के लिए आपको एक शेप लेना पड़ेगा। इस शेप पे आपको गोल तरह का किसी तरह का एक शेप ले लेना और यहाँ पर आपको बना देना है। एक नॉर्मल तरीके से आपको सिखा रहा है, बहुत तरीके से बन सकता है, कोई ऐसा नहीं कि इसी तरह से आपको बनाना है। आपको सिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल तरीका हम अपना रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग मेहनत कीजिएगा, उतना ही अच्छा आपका रंग लाएगा आपका पीपीटी। तो यहाँ पर ये चीज़ करने के बाद इसमें से आपको फिल करना है, यानी कि किसी भी कलर पे शेप पे फिल करना है। किसी शेप पे आपको कलर लगाना है तो आपको शेप को सेलेक्ट करना और यहाँ पर आपको नीचे ये सारा ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब है ये कलर का आपको शेप लगा सकते हैं। इससे आउटलाइन, यानी कि जो ये शेप है इसके चारों तरफ आपको जो भी कलर रखना चाहता है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्हाइट करके शेप का कलर व्हाइट करके हम यहाँ पर साइड में ब्लैक शेडो लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शेडो वेडो कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ब्लैक कलर का लगाएंगे और इस पर हम सिंपली कुछ लिख देंगे। जैसे कि वर्सेस हमें लिखना है तो वर्सेस लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको इसे जूम करना है। अब यहाँ पर फिर से आपको टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट ले सकते हैं, या फिर आप इसी शेप पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पर नाम भी ले सकते हैं। जैसे वर्सेस लिखना चाहते हैं तो शेप पे ही आपका वर्सेस का नाम लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। शेप पे डबल क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको वर्सेस लिख देना है, VS लिख दिए। अब इसका साइज भी इंक्रीज करना है तो फिर से आपको इसे डबल क्लिक करके इसको पूरी तरह से सेलेक्ट करना है।
हैं। अब यहाँ पर फिर से सिंपली आपको वही मेथड अपनाना है जिस तरह से आपको बता रहे हैं। जिस तरह से आपको किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर साइज़ को सेलेक्ट कर लेना, जो भी साइज़ आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगे। तो यहाँ पर फिर से हम कुछ साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बोल्ड यहाँ पर करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर फॉन्ट का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बैक से भी आपको बताने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ जैसे कि इस फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट आपको यहाँ पर कुछ जो पावर पॉइंट में दिया रहता है वो फॉन्ट आपको यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फॉन्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट आपके सामने नजर आ गया। आपको जो भी फॉन्ट अच्छा पसंद आए वो फॉन्ट आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा फॉन्ट को यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अगर अपने अकॉर्डिंग कुछ फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही वेस्ट करने वाला है। ये चीज़ होने के बाद देखिए इसमें से हम यहाँ पर हट जाते हैं तो वर्सेस भी हमारा लगभग ठीक ठाक दिख रहा है, एक नॉर्मल में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हमें नेक्स्ट टीम का नाम लिखना, नेक्स्ट टीम का नाम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिस टीम के मैच कोडिंग बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है सिंपली, तो आपको टाइम बचाने के लिए आपको सिंपली इंडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको इसे फिर से डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने से आपको सारे जो भी प्रोसेस फर्स्ट टीम में किए थे वो सारे प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करके आप इसे नीचे ले आ सकते हैं। अब इसमें से आप लोग डबल क्लिक करके इस जो सेकेंड टीम हमारा है उसका नाम यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं जो कि आपका समय का बचत हो सकती है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। सेकेंड टीम का नाम आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ हमारा हो गया। ये चीज़ भी आपको सिखा दिए कि बहुत ही जो भी बेसिक चीज़ है, बेसिक से एडवांस चीज़ है, सारी चीज़ आपको हम सिखवा रहे हैं। ध्यान से सीखिएगा। एक चीज़ और चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप यहाँ पर कैप्टन का फ़ोटो जैसे ही ऐड करने के लिए जाओगे पीएनजी फॉर्मेट में आपके पास कैप्टन का फ़ोटो रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर कैप्टन का फ़ोटो पीएनजी में मोबाइल को यूज करते हुए बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप हमारे कमेंट में जाकर ये कमेंट ना करें कि पीएनजी फ़ोटो में हमारा पीएनजी रिमूव नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर लैपटॉप से अगर काम कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पीएनजी रिमूव पीएनजी आपको यहाँ पर ऐड होते हुए नजर आ सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आप मोबाइल से करते हैं तो पीएनजी आपको यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपके साथ परेशानी हो रही तो इसका एक समाधान भी है, जो समाधान भी आपको बताना चाहते हैं, जिसको यूज करते हुए विदाउट पीएनजी का भी फोटो लगा करके आप अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसका भी एक समाधान है, वो समाधान भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोटो, किसी भी टीम का फ़ोटो को ऐड कर लेना है। कोई भी फ़ोटो यहाँ पर हम जो भी रखें उसको हम यहाँ पर ऐड करना है, कोई भी चीज़ को ऐड कर दे रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके लिए एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। कोई फ़ोटो यहाँ पर ले लेते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ही इसी तरह से वीडियो बनाने में हमें और भी हेल्प मिल सकते है। साथ ही कमेंट में कुछ दिल भरी चीज़ें बता देना चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा ताकि आपका कमेंट पढ़ने में हमें मज़ा लग सके, क्योंकि सारे के कमेंट हम रीड करते हैं। जो कमेंट हमें अच्छा लगता है उसका रिप्लाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम सूर्यकुमार यादव को ही सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बैकग्राउंड में आपको क्या वाइट कलर दिख रहा है। अब इसे पीएनजी में भी अगर हम लेंगे तो ये वाइट कलर यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आप लोग इसे यूज करेंगे तो आपको इसी तरह से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे हम डन कर लेते हैं। डन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये चीज़ यहाँ पर लगा रहा है तो बहुत ही बकवास लग रहा है, हमारा पीपीटी बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिए। सबसे पहले आपको इससे थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, यानी कि जो क्रॉप करने के लिए थोड़ा दिखाते हैं। क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर साइड साइड में आपको क्रॉप कर लेना है, जितना सारा इनका फेस दिख रहा है वहाँ तक आपको क्रॉप कर लेना है। चलिए ये अभी तक यहाँ तक थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन फिर भी इसे आपको और भी अच्छे तरीके से बनाने के बारे में सिखाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ये चीज़ होने के बाद अब इसके बाद देखिए जो चीज़ आपको करना है इसमें से अच्छा तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ नीचे का जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सॉरी, पहले इसको सेलेक्ट करना है, फोटो को सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप एरो पे क्लिक कीजिएगा अब आपके सामने यहाँ पर देखने मिलेगा ये चीज़, ये जो सिलेक्ट स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है इसके साइड में आपको इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं अब यहाँ पर आपको बॉर्डर देखने मिलेगा, यानी फोटो के साइड में आपको बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर लग जाने से आपको फोटो में बहुत अच्छे देखने मिलता है। बॉर्डर को लगा के दिखाते हैं, थोड़ा सा मोटा बॉर्डर लगाते हैं, मोटा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया। ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाते हैं, पतला सा बॉर्डर। चलिए ये चीज़ हो गया।
इससे थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को लग सकता है। बॉर्डर पे अगर लगा के रखिए तो थोड़ा सा अच्छा देखने को लग सकता है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर जो खाली स्थान बचता है इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करके आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर इससे नेक्स्ट में ले आते हैं। अब यहाँ पर दूसरे टीम का फोटो लगाना है तो इसे हम रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करना है वो चीज़ देख लीजिए थोड़ा सा। रिप्लेस करने फोटो को रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, हाँ रिप्लेस का ऑप्शन मिल रहा है, रिप्लेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दूसरे टीम का फोटो को सेलेक्ट करना है। अब दूसरे टीम का फोटो भी हम सेलेक्ट कर लिए, इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए सेम साइज में यहाँ पर अब मेरा हो चुका है, यानी रिप्लेस करने से हमारा समय भी बच रहा है, साथ ही मेरा जो भी फर्स्ट में किए थे वो प्रोसेस हमें दोबारा नहीं करने को पड़ता है। ये चीज़ होने के बाद यहाँ पर आपको खाली स्थान देखने में मिलता है, इसमें से अच्छा लग नहीं नज़र आ रहा है, बहुत ही बकवास नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों टीमों के यहाँ पर आपको जो भी टीम का लोगो है उस टीम को यहाँ पर ऐड कीजिए ताकि देखने में और मज़ा आ सके। तो ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लेयर का रिसेंट फॉर्म दिखाएंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखाएंगे, प्लेयर का बैटल दिखाएंगे, या फिर जो चीज़ अपने वीडियो में इंक्लूड करने वाले, जो चीज़ भी दिखाने वाले हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं और ऑडियंस को बता सकते हैं कि वीडियो को आगे देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। इस तरह से करते हैं तो आपके ऑडियंस आपके वीडियो में बने रहेगी और आपके वीडियो को पूरा वॉच कर सकती है। तो कुछ पहला स्लाइड आपको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग तरीके से शेप ले सकते हैं, जैसे कि इंडिया इस नाम को यहाँ पर शेप लगा सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लग सकते हैं। सेकंड में भी आप यहाँ पर एयर शेप लगा करके इसे यूज करके आप अपना अलग तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी जिस तरह का शेप लगाना चाहते हैं या फिर वर्सेस का कुछ फोटो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। फोटो के बता दिए कि फोटो आप पीएनजी फोटो यहाँ पर ऐड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल को यूज करते हो, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो किसी भी तरह का कोई आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाते हैं मोबाइल से तो उसमें पीएनजी फोटो ऐड नहीं कर सकते हैं। पीएनजी फोटो ऐड करना है तो आपको लैपटॉप में या अपना इसको यूज करना है या फिर कंप्यूटर में इसे यूज करना है, तब जाकर आप लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में पीएनजी फोटो को ऐड कर सकते हैं। तो पहला स्लाइड के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दिए। अब पूरी चीज़ें अगर लिखने में टाइम लगा दे तो और भी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो जो भी चीज़ बेसिक चीज़ थी वो सारी चीज़ें हम आपके साथ बेसिक चीज़ें को बता दिए कि पहला स्लाइड आपको कैसे बनाना। अब दूसरा तीसरा स्लाइड बनाने में और भी ज़्यादा मेहनत लग सकती है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली उसका वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। पहला में थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया, लगभग 24-25 मिनट का वीडियो हो गया, क्योंकि आपको पूरी जानकारी दी, एक एक चीज़ सारी चीज़ें बताने के बारे में थोड़ा सा समय लगा। तो समय दीजिएगा तो सीखिएगा, समय नहीं दीजिएगा तो फिर नहीं सीख पाओगे। अगर आप शॉर्ट वीडियो देख करके सोचोगे कि हम फैंटेसी वीडियो के पीपीटी बना सकते हैं तो वो बिल्कुल भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको समय देना है। एक बार अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए ये पीपीटी आप बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो पहला वीडियो आपको कैसा लगा? पहला वीडियो अगर अच्छा लगता है, इस वीडियो में हमारे अगर 100 लाइक से कंप्लीट कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उसी टाइम आपके लिए अपलोड कर देने वाले हैं। तो टारगेट आप सभी से यही है कि इस वीडियो को पूरा दबा के लाइक कीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपके भी और कोई दोस्त इस तरह से पीपीटी बनाना चाहते हैं तो वो भी हमारे वीडियो को देख करके प्रॉपर वीडियो प्लेलिस्ट में जो आने वाले सारे वीडियो देख करके सीख सकते हैं। आप ये ना सोचें कि हमारे वीडियो अगर हम सीख जाते हैं तो हमारे दोस्त को ये सिखाना जरूरी नहीं है, वो आप बहुत ही गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आप सभी को सिखा रहे हैं, अपना फ़ायदा को ना देख करके आप सभी को सिखा रहे हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ हमारे फ़ायदे के लिए कीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो के लाइक कीजिए, दबा करके 100 लाइक्स कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। इसके बाद आप अगर नए मेंबर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फैंटेसी से रिलेटेड जितने सारे वीडियो चाहिए सारे वीडियो इसी तरह से आपको इस चैनल पर हमारे मिलती रहेगी। और आगे आने वाले समय में सारी चीज़ें जो भी आपके डिमांड रहेगा, आपका सब्सक्राइबर में व्यूज़ नहीं बढ़ रहा, सारी चीज़ें जो भी फैंटेसी से रिलेटेड वीडियो आनी चाहिए सारी वीडियो मिलने वाली है। तो वीडियो को